Welcome to Virtual Learning Network. Indian Economy Session 9. Topics to be covered include role of agriculture in economic development, importance of agriculture in Indian economy, green revolution and agricultural growth, role of credit in development, in the development of agriculture, role of marketing in agriculture development, agriculture policy, price policy. First is role of agriculture in economic development. According to Simon Kuznets, the contribution of the agriculture sector to overall national economy growth and development can be divided into 4 types. First is the product orientation, second is the market contribution, third is the factor contribution, and fourth is the foreign exchange contribution. एग्रीकल्चर बेसिकली एक मेन सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, जहां से जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम की यहाँ से डिराइव होती है. ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से सपोर्ट होता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर. सिमन कुजनेट्स के अकॉर्डिंग जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, ये बेसिकली ओवरऑल कंट्रीब्यूट करते हैं एक इकोनॉमी की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. प्रोडक्शन, मार्केट, फैक्टर और फॉरेन एक्सचेंज के कंट्रीब्यूशन में. जो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली लगता है एक्सपेंशन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, फ्यू रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, कंट्रीब्यूट करता है रॉ मटेरियल्स जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं. दूसरा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो कंट्रीब्यूशन होता है मार्केट का, उसको बनाता है, डिमांड क्रिएट करता है प्रोडक्ट्स की एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री के थ्रू. थर्ड है फैक्टर कंट्रीब्यूशन. फैक्टर कंट्रीब्यूशन कैपिटल सप्लाई करता है जिससे इन्वेस्टमेंट्स की जाती है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में. जो सरप्लस लेबर होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रांसफर होते हैं. और जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन में भी कंट्रीब्यूट करता है. Importance of agriculture in Indian economy. Agriculture is the largest sector of the Indian economy because it provides food, raw materials as well as employment to a very large portion of the population. Being the dominant sector, the improvement or changes in the national output depend on the output in the agriculture sector. एग्रीकल्चर सेक्टर लार्जेस्ट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, जो फूड, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है बहुत सारे एक लार्ज पॉपुलेशन को. एग्रीकल्चर ने बहुत कैपिटल कंट्रीब्यूट की है और एक्सपोर्ट होती हैं कुछ प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर के थ्रू ही. इंडिया ने एग्रीकल्चर में एक वाइटल रोल है, एक अपना ही पोजीशन है एग्रीकल्चर सेक्टर की इंडिया में. 3/4 जो टोटल पॉपुलेशन है जो रूरल एरियाज में है और 64.8% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है अपनी लाइवलीहुड के लिए अकॉर्डिंग टू द 1991 सेंसस. नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम. The contribution of the agriculture sector to the national income, foreign exchange and the employment is a measure of the sector's importance in the overall economy of the country. Official estimates of national income and its components are available on a regular basis and annually in the post-independence era. The following 7 years, that is 1990 to 1991 to 1996-7, the decline
was only 4.6 percentage points due to sharp rise in agriculture prices. जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का नेशनल इकोनॉमी में, फॉरेन एक्सचेंज में और एम्प्लॉयमेंट में से बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। 57% 1925 से 29 तक और 53% 1931 से 1932 पीरियड में जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में वो इतना परसेंट था। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, agriculture directly as well as indirectly has continued to be main source of employment for a large part of the Indian population. The decennial population census indicate that the proportion of workers employed in agriculture has been around 70% till 1971. एग्रीकल्चर ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इंडियन पॉपुलेशन को एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। कंट्रीब्यूशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड एग्रीकल्चर बेस्ड मैन्युफैक्चर्ड commodities occupy an important place in India's export trade. The export of the agro-based manufactures has increased compared with exports. The imports of the agriculture products in the total import trade is relatively less. Foreign exchange resources ने भी contribute किया है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज और एग्रीकल्चर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के एक्सपोर्ट में। अगर हम एक्सपोर्ट से कंपेयर करें तो जो इंपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट वो बहुत ही कम है। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ, द एग्रीकल्चर सेक्टर impressive growth rate in the post-independence period was primarily due to high priority accorded to this sector by the Indian planners. The policymakers adopted a twofold strategy for regenerating agriculture. Nevertheless, this combined with large investments in irrigation and other infrastructure including extension and community development programs resulted in the substantial increases in both net area sown and gross cropped area. एग्रीकल्चर सेक्टर ने इंप्रेसिव ग्रोथ रेट शो करा इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई इंडियन प्लानर्स के अकॉर्डिंग। इस पॉलिसी ने बेसिकली टू फोल्ड स्ट्रैटेजी को डेवलप किया। फर्स्ट एलिमेंट जो था इस स्ट्रैटेजी का वो यही था कि लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जितने भी इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स हैं, बैरियर्स हैं, उनको रिमूव किया जा सके। और दूसरा एक मैसिव इन्वेस्टमेंट करना इरिगेशन में और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, ताकि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेट की जा सके। A major feature of HYV technology was its package approach. New high-yielding varieties, seeds, fertilizers, pesticides, controlled water supply and mechanical equipment from seed drills to tractors and combined harvesters, all these agriculture inputs formed a package. एक high yielding technologies अडॉप्ट की गई जिसमें कुछ प्रॉपर और हाई यील्डिंग सीड्स आए, फर्टिलाइजर्स आए, पेस्टिसाइड्स आए और कंट्रोल वाटर सप्लाई की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। Growth in the pre and the post green revolution period. The new technology, also known as to be biochemical technology, was introduced in India in the mid-60s for stepping up the crop output growth rate. The growth rates for the two periods 1949 to 50 to 1964 to 65, the pre-green revolution period, and the 1967 to 68 to 1994 to 5 post-green revolution period. Role of credit in the development of agriculture. The importance of credit. Credit temporarily transfers purchasing power from one individual or organization to another. It ideally brings substantial financial resources
with farm management skills to benefit both giver and the receiver. बेसिकली क्रेडिट को इम्पोर्टेंस दिया गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि जो फार्मर्स हैं और जो फार्मर्स थे उनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो अपने जो फार्मिंग है उसका जो प्रोसेस है उसको और इम्प्रूव कर सके। इसलिए कुछ नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के लिए फार्मर्स को कैपिटल प्रोवाइड की गई। लो इंटरेस्ट रेट पे उसी की इम्पोर्टेंस बताया गया है यहाँ पर, ताकि जो रिसीवर हो, जो पैसे दे रहा है और जो गिवर है, उन दोनों को एडवांटेज प्रोवाइड हो। रोल ऑफ क्रेडिट इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। The dividing line between the household and farm expenditure is very thin. Then it is impossible to draw a clear borderline between credit for consumptive and productive purpose. जो एग्रीकल्चर का नेचर है इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम से वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल इन द सेंस कि जो फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है वो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते हैं फार्मिंग में। और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में जो डिवाइडिंग लाइन है, जो हाउस होल्ड और फार्म एक्सपेंडिचर को जो एक बीच में लाइन ड्रॉ करती है, वो बहुत ही थिन है। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि एक क्लियर बॉर्डर लाइन ड्रॉ की जा सके क्रेडिट फॉर कंजप्टिव के लिए और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। रोल ऑफ क्रेडिट इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या रोल है क्रेडिट का? मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो फार्मर है वो एज्यूम करते हैं अपने आप को एज अ एंटरप्रेन्योर, जिनकी अप्रोच होती है ना ही सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट बनना। एग्रीकल्चर यहाँ पे पूरी तरीके से कमर्शियलाइज्ड होता है और फार्मर प्रोड्यूस करता है मार्केट के लिए और प्रॉफिट मोटिव के लिए। जो नई टेक्नोलॉजी है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये बेसिकली दो कैटेगरीज में है। पहला है कि वो डिपेंड कर रहा है कौन से बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं एनर्जी के, और दूसरा है क्या मैकेनिकल सोर्सेज हैं एनर्जी के। बायोकेमिकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें आता है लैंड ऑग्यूमेंटिंग और लेबर एब्जॉर्बिंग, और जो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है उसमें ह्यूमन और एनिमल लेबर आता है। मशीन्स का यूज आता है जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्ट कंबाइंस, ये सब। रोल ऑफ मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। Traditionally, agrarian societies are highly self-sufficient at the village level and even at the level of the individual households. Hence, in societies at this stage of development, the demand for commercial marketing services such as transport, processing, storage of food is extremely limited. Unlike the rapid increase in the population in the post-Green Revolution period, the distribution system has not developed adequately to cope with the increased production. पहले जो सोसाइटीज थी बेसिकली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। सोसाइटीज ने डेवलप करना स्टार्ट किया, वो कमर्शियल मार्केटिंग में भी आई, जहाँ पे उन्होंने ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज ऑफ फूड की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना स्टार्ट की। एग्रीकल्चर प्लानर्स से उन्होंने रियलाइज किया कि एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम होना चाहिए। मार्केटिंग एफिशिएंसी बेसिकली एक मार्केटिंग प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व है असेंबलिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज। A major breakthrough in agriculture marketing reform took place after the creation of regulated markets in most of the states. These regulated markets function with clear-cut rules and regulations with regard to open auctioning and fixed marketing charges, including those for various operations. एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हुई। 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए। पहला था कि प्राइस इलास्टिसिटी, जो डिमांड की थी बहुत कम थी। दूसरा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बायोलॉजिकल नेचर का था, और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी वो सीजनल नेचर की थी। एग्रीकल्चर के कुछ फंक्शंस हैं। पहला है कि रिसोर्सेज को एलोकेट करना, इनकम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, कैपिटल फॉर्मेशन को और भी इंकरेज करना। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में बेसिकली एक नीड आई जिसमें इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को कि वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके ताकि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट कर सकें। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसका ऑब्जेक्टिव था कि मिनिमम क्वांटिटीज
फूड ग्रेन्स की प्रोवाइड हुए, प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जाए और जो इनकम है उसको ट्रांसफर किया जाए लो इनकम से हाई इनकम पे. Now we have certain questions to it yourself. First is, what role do you in this case for the warehousing and storage in the agriculture development in 50 words? Describe the situation of agriculture in the time of the independence in 50 words. That's all for this session. Thank you.